कुंती और राजा पांडु का संबंध। महाभारत में कुंती और राजा पांडु का संबंध एक आदर्श विवाह और सामाजिक मर्यादाओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संबंध त्याग, कर्तव्य, प्रेम और कठिनाइयों से परिपूर्ण था। कुंती और पांडु का जीवन कई चुनौतियों से भरा था और दोनों ने एक दूसरे के साथ सामंजस्य और धैर्य से उनका सामना किया। उनके संबंध की गहराई और उनके जीवन की घटनाएं महाभारत के प्रमुख कथानकों में से एक हैं। कुंती का परिचय। कुंती, जिनका वास्तविक नाम प्रथा था, यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। उनका पालन पोषण उनके मामा कुंती भोज ने किया था, इसलिए उन्हें कुंती कहा गया। कुंती बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्होंने महर्षि दुर्वासा की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। राजा पांडु का परिचय। राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य और अंबालिका के पुत्र थे। उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और छोटे भाई विदुर मंत्रणा और नीति में पारंगत थे। पांडु ने हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाला और एक शक्तिशाली और नीतिवान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कुंती और पांडु का विवाह। कुंती का विवाह राजा पांडु से हस्तिनापुर की परंपरा के अनुसार हुआ। यह विवाह दोनों परिवारों के लिए सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। विवाह के बाद कुंती ने अपनी पत्नी के रूप में राजा पांडु के कर्तव्यों में सहायता की और उनके साथ धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन किया। राजा पांडु ने माद्री नामक एक और स्त्री से भी विवाह किया। कुंती ने बड़ी पत्नी के रूप में माद्री को अपनाया और उनके साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। पांडु का शाप और कठिनाई का समय। राजा पांडु ने अपने शासनकाल के दौरान कई सफल युद्ध किए और अपना साम्राज्य विस्तार किया। हालांकि एक दिन जब वे अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में थे, उन्होंने अनजाने में अराशी किंदम और उनकी पत्नी को हिरण समझकर मार दिया। मरने से पहले अराशी ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को गहरे संकट में डाल दिया। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और वन में तपस्या का जीवन जीने का निर्णय लिया। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में चली गईं और उनके तपस्वी जीवन में सहयोग किया। कुंती का त्याग और कर्तव्य। कुंती ने वन में पांडु का हर संभव साथ दिया। उन्होंने उनके दुख और पीड़ा को समझा और उन्हें सांत्वना दी। कुंती ने अपने पति की संतानों की इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि दुर्वासा के वरदान का उपयोग करने का निश्चय किया। कुंती ने अपने मंत्र का उपयोग करते हुए यमराज का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद वायुदेव के आह्वान से भीम और इंद्र के आह्वान से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह सब केवल अपने पति और उनके वंश की रक्षा के लिए किया। माद्री और कुंती का सामंजस्य। कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल व सहदेव को जन्म दिया। दोनों पत्नियों के बीच कभी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, बल्कि उन्होंने पांडु के दुख को साझा किया और एक दूसरे का साथ दिया। राजा पांडु की मृत्यु वन में तपस्या के दौरान एक दिन राजा पांडु माद्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने आरषि के श्राप को भूलकर माद्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने पांडु की मृत्यु के बाद सती हो जाने का निर्णय लिया और अपनी संतानों की देखभाल का दायित्व कुंती को सौंप दिया। कुंती की भूमिका। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कुंती ने पांडु की मृत्यु के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न केवल अपने पुत्रों का बल्कि हस्तिनापुर के वंश की रक्षा का भी दायित्व निभाया। कुंती और पांडु के संबंध का महत्व। कुंती और पांडु का संबंध त्याग, प्रेम और कर्तव्य का आदर्श है। 1. त्याग। कुंती ने अपने जीवन के सुख आराम को छोड़कर पांडु के साथ वनवास का जीवन जिया। 2. कर्तव्य परायणता। उन्होंने अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वरदान का उपयोग किया। 3. धैर्य और समर्पण। पांडु के दुख और उनके श्राप को समझते हुए कुंती ने हमेशा उनका साथ दिया। महाभारत में कुंती और पांडु का संबंध यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी पति पत्नी का साथ और विश्वास ही उनका सबसे बड़ा सहारा होता है। उनका जीवन न केवल व्यक्तिगत संघर्षों का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक नारी अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकती है।